सदगुरु मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। उसे बिजली का झटका देने वाली मशीन से जिंदा किया गया है और अब वो कोमा में है। कोमा में इंसान के मन और शरीर में क्या होता है? अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो निष्क्रिय पड़ गए तो ये मत सोचिएगा कि वो मर गए थे और उन्हें वापस ले आया गया। ये सच नहीं है। हुआ बस इतना है कि ये हो सकता है प्राण शक्ति को इतना झटका लगा हो कि ये भीतर से ज्यादा बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो गई है। अब ये सोच रही है कि जीना है या नहीं। ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, ये प्रैक्टिकल सवाल है कि क्या शरीर जीने के लिए उतना फिट है या नहीं है। इसलिए अगर इसने जीना चुन लिया तो ऐसा मेडिकल स्टाफ की वजह से नहीं है। हाँ, वो उसमें मदद कर सकते हैं, वो सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये जीवन है जो रुकने का फैसला करता है, क्योंकि शरीर अब भी उसके रहने लायक है। शायद मेडिकल स्टाफ शरीर को थोड़ा और ज्यादा रहने लायक बना दें, जो कि उनकी मदद के बिना ना हो पाता। ये बिल्कुल संभव है। तो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो रहूं या ना रहूं की हालत में थे। वो भीतर के मुकाबले बाहर की ओर ज्यादा प्रोजेक्टेड हो गए। अब भी आप थोड़े से ही बाहर की ओर प्रोजेक्टेड हैं, पर ज्यादातर अंदर की ओर प्रोजेक्टेड हैं। एक्सीडेंट की घड़ी में हो सकता है कि वो बाहर की ओर ज्यादा प्रोजेक्टेड हो गए और थोड़े से अंदर की ओर प्रोजेक्टेड रहे। उनके मर जाने के बाद भी ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अगर आपको ये ना पता हो, हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं। 11 से 14 दिनों तक एक मृत शरीर के नाखून और उसके बाल और सब कुछ बढ़ते हैं, क्योंकि जान धीरे धीरे जाती है, यह अचानक बाहर नहीं निकल जाती। इसलिए आप किसी को आध्यात्मिक तौर पर मुर्दा घोषित नहीं कर सकते, कम से कम मेडिकल मृत्यु के 14 दिनों बाद तक। तो ऐसे कुछ देर के लिए रहूं या ना रहूं के असमंजस के बाद आपने कहा रहना है, लेकिन ये शरीर केवल बिस्तर पर लेटने के लायक है। उठने और चलने या ऐसा कुछ करने के लायक नहीं रह गया है, जैसा कि एक आदमी औरत से उम्मीद की जाती है। मैं ऐसा किसी का अपमान करते हुए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर देखें, एक भावनात्मक चीज के तौर पर नहीं। नहीं तो आप इसे सही तरीके से नहीं समझेंगे। तो अगर आप इसे निष्क्रिय होना कहते हैं तो ये दो तरह की होती हैं। एक है बस ये शरीर चला गया है, लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर सब कुछ सक्रिय है। इससे बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। बात करना उनके लिए सबसे आखिरी चीज है। वो उठकर चलना फिरना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्ड करने में सक्षम नहीं है। शरीर निष्क्रिय हो गया है, लेकिन दिमाग अब भी सक्रिय है। एक दूसरे तरह की हालत होती है जहां शरीर काफी हद तक ठीक हालत में है, लेकिन दिमाग निष्क्रिय हो गया है। तो शरीर काम नहीं कर सकता। शरीर अच्छी हालत में है। अगर दिमाग सक्रिय होता तो शरीर काम करता, लेकिन दिमाग अक्रिय हो गया है। इस दिमाग को संभाले रखने के लिए जरूरी भौतिक संरचना बिखर गई है। कुछ है जो टूट गया है, इसलिए मन को रहने की जगह नहीं मिल रही है, तो वह काम नहीं कर सकता। लेकिन दिमाग के सूक्ष्म पहलू अब भी सक्रिय हैं। सिर्फ वो दिमाग जिससे आप चीजें समझते हैं, वो दिमाग जिससे आप निर्णय लेते हैं, वो दिमाग जिससे आप भेद कर सकते हैं, वो बंद है। वो बंद हो गया है। लेकिन दूसरा दिमाग जो सिर्फ अचेतन याददाश्त पर चलता है, वो अब भी है। अगर वो ना हो तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर बहुत लंबे समय तक लेटा रहे बिना इस अंतर करने वाले दिमाग के, तो हो सकता है वो धीरे धीरे उस याददाश्त की अचेतन प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो सकता है।
जो उसके भीतर घटित होती रहती है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। ये बिल्कुल संभव है। मैंने ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया है। 1 या 2 बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कुछ है जो हो रहा है। ऐसा लगता है कि उनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन बहुत ढेर सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो दिमाग की अचेतन प्रकृति हो सकता है कि एक तरह की जागरूकता में आ गई है, क्योंकि चेतन मन, अंतर करने वाला दिमाग जा चुका है। तो शायद दूसरा हिस्सा प्रत्यक्ष हो गया है, जिसके बारे में आमतौर पर ज्यादातर लोग जागरूक नहीं होते। तो हो सकता है कि उनको कोई सक्रिय पीड़ा न हो, लेकिन हो सकता है कि किसी तरह की स्तब्ध अवस्था हो, जिसका काफी लोग आनंद लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। लोग शराब क्यों पीना चाहते हैं? वो ड्रग्स क्यों करना चाहते हैं? क्यों वो सूरज निकलने के बाद भी बिस्तर में पड़े रहना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पसंद है। और वो ध्यान क्यों करना चाहते हैं? उन्हें ये पसंद है। आप समझे? चेतन और अचेतन के बीच में झूलना, ऐसे इस बॉर्डर लाइन पे वो इसके ऊपर थोड़ा नाचना पसंद करते हैं। तो शराब, ड्रग्स, नींद, सुस्ती, अत्यधिक खाना, सेक्सुअलिटी, ये सारी चीजें आपको ये थोड़ा सा सीमा पर होने का स्वाद देती है, जब आप न यहां हैं न वहां। तो असल में If his mind is just, the discriminatory mind is just shut out, अगर उनका दिमाग बस ये अंतर करने वाला दिमाग बंद हो जाए, तो वो असल में एक बहुत बढ़िया जगह पर हो सकते हैं। बस झूल रहे हैं, कोई झंझट नहीं, करने को कोई काम नहीं, कुछ नहीं। अगर आप उनके शरीर को आराम में रखें, अगर आप ध्यान रखें कि उन्हें बिस्तर पे रहने से कोई घाव वगैरह ना हो जाए, तो असल में वो शायद एक बड़ी आरामदायक जगह में हो। भुगतता केवल वही है जो असल में भुगतता है, वो जिसका शरीर निष्क्रिय हो गया है और दिमाग पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। अब ये व्यक्ति कष्ट भोगता है। हाँ, अगर वो भी इसे स्वीकार करके अपने भीतर ध्यान में न बन जाए, अगर वो ऐसी अवस्था तक पहुंच गया, तो ये उसके लिए एक बहुत बढ़िया अवस्था बन सकती है आध्यात्मिक रूप से। क्योंकि अब इन सारे लोगों की समस्या ये है, ये सब अब घंटों बैठकर ध्यान करने के लायक हैं। उनकी इकलौती परेशानी है ये उनके कमबख्त पैर और पीठ। अगर उनके पास ये ना होते तो वो ऐसे ही कई दिनों तक बैठे रहते, है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम उनके लिए दूर की जा चुकी हैं। ना पैरों में संवेदना है, ना पीठ में कोई संवेदना है। अगर वो इस स्थिति में पहुंच गए, जो कि मेरा मानना है वो पहुंचेंगे, अगर मैं उनके साथ थोड़ा सा समय बिताऊं तो मैं आपको बता दूंगा कि वो वहां पहुंच गए हैं या नहीं। अगर वो इस पर पहुंच गए तो ये आध्यात्मिक रूप से सबसे ज्यादा सहायक हो सकता है। शरीर नहीं है, लेकिन दिमाग सतर्क है। वाह, ये एक साधक का सपना है। शरीर ही तो है जो आपको परेशान कर रहा है ना? शुरुआती दौर में दिमाग परेशानी है, लेकिन एक बार जब आपने इससे निपट लिया तो इकलौती समस्या ये है, यही इकलौती चीज है। आपके पास एक शरीर ना हो पर एक सतर्क दिमाग हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन काफी सारे लोग इसे भयानक रूप से भुगतते हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन हमेशा किसी और के साथ अपनी तुलना करने में लगे रहते हैं। कोई चल रहा है तो उन्हें तकलीफ होगी, कोई बात कर रहा है तो उन्हें तकलीफ होगी, वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो नहीं कर सकते जो कोई और कर रहा है, इसलिए उन्हें तकलीफ होगी। अब भी जब सब कुछ ठीक है, लोग कष्ट में हैं, क्योंकि किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और उनके पास नहीं है, वो कष्ट में है। किसी के पास वो है पर उनके पास नहीं है, कष्ट में है ना? तो यही पैटर्न उनके साथ जारी रह सकता है। अगर वो इस पैटर्न से बाहर निकल जाएं, तो असल में ये एक शानदार जगह बन सकती है। कोई शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग पूरी तरह सतर्क है। we could initiate them. हम उन्हें दीक्षा दे सकते हैं। मैं ऐसा उनकी हालत को लेकर अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। असल में ये उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। उनके लिए, अगर इसके अलावा मेडिकल पेशेवर लोगों के द्वारा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये उनके लिए अद्भुत रूप से काम कर सकता है। बस लेटना है, दिमाग लगातार सतर्क है, ये चमत्कार कर सकता है।
मैं इस तरह से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसे फायदे में कैसे बदला जाए, नुकसान में नहीं। क्योंकि आपके साथ जो हो सकता है आप उसे 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे जो बनाते हैं वो 100% आपका है कि नहीं? तो अगर ऐसा कुछ हो ही गया तो आइए उसको भी फायदे के लिए इस्तेमाल करें।